पूरे देश के लिए आश्चर्य है कि स्मृति ईरानी जीती कैसी, वो भी आश्चर्य राहुल गांधी को हरा के, और राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी हारी कैसे, जिनको उन्होंने चपरासी या ये बोल दिया। तो ये दोनों आश्चर्य, राहुल गांधी ने जब चुनाव हारे तो उन्होंने अमेठी से एक नाता तोड़ा, उन्होंने 5 साल दूरी बनाई, एक मैसेज दिया अमेठी के आम लोगों को भी और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को। स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए कि जब आपने कह दिया है कि अमेठी हमारा घर है, तो आप हारे या जीते, आपको आने जाने का सिलसिला बनाए रखना चाहिए। हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंड में थे सोशल मीडिया पर किशोरी लाल शर्मा जी। आपको दोबारा रायबरेली और अमेठी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। उस दिन चर्चा में थे जिस दिन प्रोमो रिलीज़ हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक टीवी सीरियल जो 2008 तक आता था, बड़ा फेमस था। स्मृति ईरानी उसमें मेन लीड में थी, और स्मृति ईरानी का नाता अमेठी से भी है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 से ज़्यादा वोटों से 2019 में हराया था, और एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनका उसके बाद बन गया था। पहले भी वो मंत्री थी, 2014 से 2019 तक केंद्र में मंत्री थी, राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन उस समय वो पीक पर पहुंच गई थी। फिर किशोरी लाल शर्मा जी 2024 में आते हैं। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने हालांकि उसको खारिज किया कि उनके अपने आदमी हैं, निजी आदमी है, पीए को उतार दिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत ज़बरदस्त जीत उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हासिल की। जब स्मृति ईरानी वापस इस सीरियल को, जो कि 29 जुलाई से आने जा रहा है, आई, तो ये कहा गया कि किशोरी लाल शर्मा, जिनको हर किसी ने खारिज किया था, उन्होंने वापस उनको उनके मूल काम पर भेज दिया। अमेठी के लोग इसको कैसे देख रहे हैं, रायबरेली के लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि चुनाव हारने के बाद 306 दिन के बाद अमेठी पहली बार स्मृति की आई थी, जबकि उन्होंने कहा था कि वो हार भी गई तो आती रहेंगी। वहाँ क्या फीलिंग है ज़मीन पर? देखिए, अभी आपने एक अपने उसमें बात की कि वो पीक है, अब जब पीक आ गया तो वहाँ से तो डाउनफॉल हो गई। अभी जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो भी पीक पर जानी है कि लड़के दिख रहे हैं, और ये पीक पर पहुँच चुकी है। स्मृति ईरानी ने क्या किया कि ऊंचाई पर पहुँचना फिर भी किस्मत और काम का तेल बना, तो अभी ऊंचाई पे पहुँच जाए, लेकिन ऊंचाई पर टिकने का मामला जो है अपने हुनर, अपने शऊर पर होता है। तो उस ऊंचाई पर टिकने में उनको दुर्भाग्य है, कोई गलतियां हुई होंगी, कोई उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई होंगी, तो उनको 5 साल में ही अपनी पीक से नीचे। इसमें किशोरी लाल शर्मा का क्या योगदान, हम ये नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से 2014 में कांग्रेस के खिलाफ निगेटिव माहौल जो बना, भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी की मेहनत और निगेटिव माहौल दोनों मिल के जो एक बना, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। किशोरी लाल शर्मा का अपना आधार, राहुल गांधी, गांधी परिवार का अपना आधार, किशोरी लाल शर्मा का, स्मृति ईरानी के का निगेटिव माहौल, सब मिल के जो 50-55 हज़ार वोटों से राहुल गांधी को हरा के आई थी, उसके 3 गुने वोटों से हार जाना, ये एक आश्चर्य तो सबके लिए रहा, हमारे लिए भी था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ घूमते हुए चुनाव में कि हार जीत का सिलसिला 1 लाख के आसपास जाएगा, लेकिन 1,67,000 पे जाके हार का आंकड़ा पहुँचेगा, ये हम लोग भी नहीं था। लेकिन आम लोगों से मिलते हुए ये उनकी नाराज़गी हमको प्रकट जरूर हो रही थी कि स्मृति ईरानी जी ने जो अपना प्रतिनिधि पहले चुना, देखिए 2 चीज़ें कि गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने अपना प्रतिनिधि चुना, उस व्यक्ति को जो राजीव गांधी को एक असेंबली सेगमेंट में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके अनुभव देते हैं 83 से, और ऐसे विश्वास पात्र को उन्होंने जब अपनी सीट सौंपी, तो ये माना जाना चाहिए कि किशोरी लाल शर्मा पर्सनली अमेठी और रायबरेली में इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, इतनी आकांक्षाओं को गांधी परिवार की बदौलत पूरी कर चुके हैं कि अगर उनके साथ हमेशा रहने वाले लोगों की हम माने तो ये आज 2.5 लाख के आसपास जितने लोगों को इसमें ये वहाँ की वर्किंग है गांधी परिवार की, और गांधी परिवार की सोच को के.एल. शर्मा उतारते हैं रायबरेली अमेठी में। उनका ये है कि चुनाव तक
विरोधी दल है, फलाने दल है, या ये इसमें ये उसका है, ये इसका है, चुनाव हम जीत गए, हम प्रतिनिधि हैं तो हम सकते हैं। और उनके हिस्से से जो काम जितना हो सकता है वो पर्सनली किशोरीलाल शर्मा या दूसरे उनके जो प्रतिनिधि आते हैं उसमें करते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। तो ये कनेक्शन टूटता है, फिर सालों साल के लिए बनता है, फिर कुछ दिन के लिए टूटता है, फिर बनता है। तो रायबरेली अमेठी इसको आश्चर्य के रूप में नहीं लेंगे। पूरे देश के लिए आश्चर्य है कि स्मृति ईरानी जीती कैसी, वो भी आश्चर्य था, राहुल गांधी को हरा के। और राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी हारी कैसे, जिनको उन्होंने चपरासी या पीए बोल दिया। तो ये दोनों आश्चर्य स्मृति ईरानी के खाते में जुड़ गए हैं। अब वहाँ न जाता, जैसे अभी हम महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब चुनाव हारे तो उन्होंने अमेठी से एक नाता तोड़ा नहीं, तोड़ते हुए दिखाया कि हम आपसे नाराज़ हैं। 5 साल उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं रखा। इवन जब वो भारत जोड़ो यात्रा में भी अमेठी और रायबरेली की उधर से गुजरे तो भी स्थानीय नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी कि आम आदमी और कार्यकर्ताओं को छोड़, मतलब वो भी फेडअप थे कि राहुल जी तो अमेठी के बारे में कुछ सोचते, जैसा हमें स्मृति ईरानी के संबंध में आश्चर्य की बात थी। कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, उनको पता था कि रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने 5 साल दूरी बनाई, एक मैसेज दिया अमेठी के आम लोगों को भी और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को, तो सब जी जान से दिखे और उसका परिणाम दूसरे रूप में आया, जिसको पीए या कैसे खारिज किया जा रहा है। और अब स्मृति ईरानी जिन्होंने बार बार कहा कि अमेठी में अपना घर भी बनाया, अब आप आश्चर्य करेंगे कि राहुल गांधी का तो घर है नहीं, लेकिन 20 साल नुमाइंदगी तो उन्होंने ही की। तो ये घर बनाने से घर नहीं होता है, घर आने जाने से घर होता है। तो स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए कि जब आपने कह दिया है कि अमेठी हमारा घर है तो आप हारे या जीते, आपको आने जाने का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, लोगों से मिलते रहना चाहिए। हार जीत तो उसी तरह से लें जिस तरह से राहुल गांधी पिछले 10 साल से हारते हुए भी एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में खड़े थे और अब उनकी भाषा में भी अंतर है। केवल एक इसी सवाल को कहें कि केवल एक व्यक्ति को कोसते रहने से आपके काम का मूल्यांकन कोई भूलेगा नहीं। आप काम को भी दिखाइए, व्यक्ति को भी कोसिए, तब तो चलेगा। तो अभी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को उसमें भी अटैक करती जितना उसको ज़रूरी लगता है कि विरोधी पार्टी के केंद्र में हमें राहुल गांधी को रखा। अब जो आपने शुरुआत में चर्चा की कि उनको चार्जशीट आ गई रॉबर्ट वाड्रा, तो ये एक प्रक्रिया है। अभी चुनाव आते आते कुछ और इसमें तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ प्रियंका गांधी को भी लपेटा जाएगा। तो ये आम लोग भी अवेयर हो गए हैं कि यार चुनाव के समय ही क्यों होता है, 10 साल से क्यों नहीं है। तो आम लोग भी अब सोचते हैं, ऐसा नहीं सब होशियार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो स्मृति ईरानी का भी जो चर्चा आपने अमेठी रायबरेली की, तो मैं उनसे मेरा ये आप केवल 5 साल उन्होंने राहुल गांधी को कोसते दिखाया और 10 करोड़ की लागत का एक वहाँ पर माना गया कि फुलसजन एयरफील्ड को डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन जाएगा, जिससे कि हवाई जहाज़ की सुविधा बनारस, लखनऊ, दिल्ली वाया घरेलू उड़ान शुरू हो जाएगी। अब वो हवाई अड्डा भी पूरा नहीं हुआ। कुछ ऐसे बड़े काम उनको करने चाहिए थे जिससे लोगों को उनसे उम्मीद और बढ़ती सत्ता में रहते हैं। तो फिर भी जब उन्होंने अमेठी को अपना भी लिया है तो आने जाने का सिलसिला न बंद करें, आए जाएँ। और इस बीच में देखिए राहुल गांधी तो उनका नाम लेते नहीं, लेकिन किशोरीलाल शर्मा भी उनका नाम लेते। ये गंभीरता रखनी चाहिए। राजनीति पर्सनल अटैक कभी पसंद नहीं है। जी दादा, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए जब भी मौका मिलता है रायबरेली जाता हूँ, और जब 2019 में हार गए थे राहुल गांधी, मैं आपसे आशीर्वाद लेने पहुँचा। वहाँ अमेठी की तरफ भी जाना हुआ, लोगों से बात की और कई लोगों ने कहा, आप तो वहाँ मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, लोगों ने कहा कि गलती हो गई जब राहुल गांधी हारे। इस बार क्या सेंटिमेंट है? क्या स्मृति ईरानी जो हारी और इतने बड़े मार्जिन से हारी, 1,67,000 तो बहुत बड़ा मार्जिन है,
वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? लोग बस उनकी राजनीति का जो पैटर्न था लोगों को वो पसंद नहीं है, और पैटर्न को बदलना पड़ेगा। गांधी परिवार से जो दूरी बनती दिख रही थी उस गैप को दूर करने के लिए भी उन्होंने ये रिजल्ट दिया, और इनके पैटर्न को भी पसंद नहीं किया। तो दोनों पसंद और नापसंदगी जो है कांग्रेस के फिर से अमेठी में खड़े होने का कारण है, और अमेठी के लोग ये चाहेंगे हमेशा या रायबरेली से जो भी रिजल्ट आपने रायबरेली में देखा कि कांग्रेस या गांधी परिवार की दूरी उस तरह से न बने जो 77 के बाद इंदिरा गांधी के हारने के बाद 90 तक चली आई। एक तरह से 90 के बाद 99 में उन्होंने सतीश शर्मा को लड़ने भेजा, तो वो दूरी अब कोई भी नहीं चाहेगा कि उस तरह की दूरी गांधी परिवार, हमें ऐसा लगता है। और वो दूरी उनके लिए काफ़ी घाटे की है, क्योंकि गांधी परिवार जब कुछ भी नहीं होता है तो भी इतनी मदद तो करा देता है या कर देता है कि उनकी ज़रूरत और उनकी समस्या निपट जाती है।